हाय, मैं किरण। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हमारे देश की राजभाषा हिंदी और किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा होती है, क्योंकि उसी से ही पता लगता है कि ये भाषा कितने लोगों तक पहुंच रही है। और हमारे देश में हर व्यक्ति, हर प्रांत का व्यक्ति हिंदी आसानी से समझ लेता है और अपनी बात उसी भाषा में दूसरों को समझा भी देता है। आप हिंदी के महत्व को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज हिंदी विश्व में ऐसी तीसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैं हर बार आपको एक कहानी सुनाती हूँ अपने वीडियो में, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे और लोगों को भी जोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी बात समझा सकें कि उन्हें हिंदी कितनी अच्छी लगती है। और जब मैंने बहुत सारे सबसे अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से जब बात की, तो हर कोई अपनी बात समझाने के लिए या अपने विचार प्रकट करने के लिए इस वीडियो में जुड़ गया। इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अध्यापक हैं और जो विदेश में रहने वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो में जुड़े और उन्होंने दिखाया कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है, क्योंकि वो हमारे देश की भाषा है, हमारे देश की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। तो इसलिए आज हमने इस वीडियो का शीर्षक रखा है जिसका नाम है हिंदी हमारी आधारशिला। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारी मातृभाषा भी है। यहाँ तक कि हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान है, अर्थात हिंदी बोलने वालों का स्थान। हमारे भारत में सिर्फ हिंदी ही नहीं और 22 भाषाएं भी हैं और एक धागे की तरह हिंदी ने इन सभी भाषाओं को मोती की तरह पिरो के रखा है। इसीलिए हिंदी को मातृभाषा घोषित किया गया। माना जाता है कि हिंदी ही भारत में जन्मे हर बच्चे की पहली आवाज है और यहाँ तक कि हमारी आजादी के पीछे भी हिंदी के नारों की आवाज है। इसलिए हमें हिंदी पर और अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। रोज मनाओ तुम हिंदी दिवस, यह है अपना स्वाभिमान। हिंदी हमारी राजभाषा, हर भारतीय की पहचान। जय हिंद। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जब मेरी टीचर मुझे पढ़ाती है तो मुझे लगता है कि मैं समझ ही जाती हूँ। तो आज मैं आपको एक हिंदी की कविता सुनाऊंगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल धल सजा रहे, ध्वजा कभी रुके नहीं, दल कभी झुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, बिल्ली ने जाकर बोली आ जाऊं क्या? ना मौसी, गला काटोगी, मार डालोगी, खाओगी। हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है। हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। मुझे हिंदी विषय बहुत पसंद है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है और मेरे हिंदी विषय में पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं क्योंकि मुझे हमारी अध्यापिका बहुत अच्छे से समझाती है और मैं दूसरों तक भी पहुंचा सकती हूं, अपनी बात दूसरों तक भी पहुंचा सकती हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें हिंदी ज़रूर से ज़रूर सीखनी चाहिए और दूसरों को भी सिखानी चाहिए। तो एक बात और कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी की महत्ता के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मेरे लिए ये वो भाषा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। ये वो भाषा है जिसमें मैंने अपने पहले शब्द बोले। हिंदी की महत्ता या अपने देश की किसी भी भाषा की महत्ता हम तब तक नहीं समझते जब तक हम अपने देश से दूर नहीं जाते। इसका कारण ये है कि हम अपने देश में इन्हें बोलते हुए हर किसी को सुनते हैं। दूसरे देश में आकर आप अपने घर की एक झलक के लिए इतने आतुर रहते हैं, मानो लगता है दूसरी भाषा के कई शब्द भी अपने हैं।
और यदि आपने किसी को हिंदी बोलते हुए या अपने देश की दूसरी भाषा बोलते हुए सुन लिया तो एक उम्मीद सी जागती है, मानो घर का एक टुकड़ा मिल गया हो। और इसी बेचैनी के लिए हम जीते हैं और इसी बेचैनी के साथ हम अपने देश को पहचानते हैं। तो आइए इस हिंदी दिवस हम ये प्रण लें कि अपनी देश की सभी भाषाओं को हम वो सम्मान और आदर देंगे जो उनका हक है। धन्यवाद। आन देश की शान देश की, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। मुझे हिंदी पसंद है, मुझे हिंदी से प्यार है। नमस्कार। हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं अपनी व्यथा आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बोलने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ, पर इसे मैं व्यथा ही कहूँगी जब मैं हिंदी भाषा के प्रति दूसरों को या मेरे सहयोगियों को ही उनका हास्य और व्यंग्य के रूप में आचरण करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन मुझे अंदर से कचोटता है। लेकिन फिर भी मैं अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हूँ और निरंतर मेरा ये प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करूँ, उसे सम्मानजनक स्थिति को बनाने के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ मैं अपने प्रयास जारी रखूँ। आज मैं ये एक कविता के द्वारा अपनी एक प्रतिज्ञा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी जो मेरी व्यथा से भी उत्पन्न है और जिसमें मैंने अपनी प्रतिज्ञा को भी दोहराया है। वो है, हिंदी भाषा ही तो हम सबको अपनी पहचान दिलाती है। हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हर मानव के मन के भावों को यह दर्शाती है। जीवन आधार है हिंदी, हम बात इसी में करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। आओ मिलकर ले ये शपथ, आओ मिलकर ले ये शपथ, इस भाषा का मान बढ़ाएंगे। जिस भाषा ने हमको संपन्न किया है बस उसे प्रयोग में लाएंगे। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सबको हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी है आन हमारी, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी। हिंदी की माथे की बिंदी को, हिंदी की माथे की बिंदी को हम सबको सजाना है। हिंदी भाषा के परचम को दुनिया में फहराना है। हिंदी भाषा के परचम को दुनिया में फहराना है। नमस्कार साथियों, हिंदी दिवस की आपको ढेरों ढेरों बधाई। जहाँ तक मेरी सोच है, हिंदी भाषा की गूंज आज हमारे देश में ही नहीं विश्व में चारों ओर गूंज रही है। मेरा मत यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष है। मैं ना तो किसी भाषा को महत्वहीन मानती हूँ और ना ही किसी से किसी भाषा को कम मानती हूँ, क्योंकि आज के भौतिकवादी जो युग है, जो आधुनिक युग है, उसमें मानव विश्व के एक कोने से दूसरे कोने और धरती से लेकर आकाश तक को नाप चुका है। जब वह चारों ओर जा चुका है, आ चुका है, तो भाषाओं का आदान प्रदान होना स्वाभाविक ही है। लेकिन जब बात हिंदी भाषा की आती है तो हिंदी मेरे लिए एकमात्र भाषा नहीं है, वह मेरी धरोहर है। हिंदी भाषा मेरी संस्कृति है, वह मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है और सबसे ऊपर वह मेरी मातृभाषा है। आपने अध्यापकों के विचार सुने, बच्चों के विचार सुने और छोटे छोटे बच्चों के मुख से कविताएं सुनी, जिनकी मीठी आवाज़ में कविताएं सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। और तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो हिंदी में हमें अपनी कविताएं सुनाते हैं। निधि मैम
ने अपनी व्यथा भी उजागर की। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम हिंदी का उपहास होते हुए देखते हैं ना, तब कहीं तकलीफ होती है कि हम अपने ही देश में रहते हुए अपनी ही भाषा का मजाक उड़ाते हैं। और इसके साथ ही जब हम विदेशों में रहने वाले बच्चों के मुख से हिंदी सुनते हैं और उनका प्यार जब देखते हैं हिंदी के प्रति, तो लगता है कि नहीं, व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हिंदी का, हमारी भाषा हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और अगर हम इस हिंदी को, क्योंकि जब मैं बहुत सारे अपने वरिष्ठ अध्यापकों के साथ कभी चर्चा करती हूँ तो ये बात निकल कर आती है कि अगर हम हिंदी को रोजगार से जोड़ दें तो सोने पर सुहागा, और इस हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा ही, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आपको भी हिंदी अच्छी लगती होगी, आप भी हिंदी प्रेमी हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपको अपनी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए, शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि सबके पास, सबके साथ ये बात जुड़े कि हमें हिंदी से प्यार करना है। ये मेरा दायित्व, मेरा नहीं, मैं कहूँगी हम सबका दायित्व है कि हम इस हिंदी को आगे ले जाएं और विश्व में ये दर्शा दें कि हमारी हिंदी किसी भी भाषा से कम नहीं है, हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।